श्री राम। अरे धोनी बेटा, ओ धोनी। हाँ बाबूजी। बेटा कोई चाय वाय बनाया? हाँ बाबूजी, रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। अच्छा। पिताजी राम राम। राम राम। राम राम। जा बेटा, कुर्सी लेकर पक्का जा जल्दी कर। और घर में सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। अच्छा अच्छा, लिया बेटा लिया। आ जाओ, बैठ जाओ। धोनी बेटा आजा। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं पिताजी, कोई दिक्कत ना हुई। पर हाँ पिताजी, मैं थोड़ा सा ना जल्दी में आया हूँ, बस तुम राखी को भेज दो। धोनी बेटा तू एक काम कर, फटाफट से बिस्कुट लिया और मेहमान को चाय पिला। जी पिताजी। ना 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 भाई साहब ना, बैठ जाओ। पिताजी आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ और मैं इसकी क्षमा चाहूंगा। तुम राखी को भेज दो और मुझे चलन दो काम है। बेटा एक कप चाय तो पी लेते हैं। मैं और कभी आके पी लूंगा। ठीक है बेटा। राखी बेटे, और राखी बेटे, बस आने वाली होगी। हाँ पिताजी। बेटा होगी तैयार तो? हाँ। सोने बेटा चल अपनी बहन को विदा कर दे। ठीक है पिताजी। बेटा सुन, जी सास ससुर की पूरी सेवा करियो। ठीक है। हाँ आओ। दर्शन के बच्चों को मैंने 20 बार मना करी, मत शादी करे सब तक पूंजिया की छोरी से। पर ना, इसका बहुत चढ़ रहा ना, इसमें तो वही मलूक लग रही है सर। कोई बात नहीं बेटा, तू लिया सा घर में को देख। इसा पर को कल्ले सिगरेट को तू ही पीने को छोड़ रखा मैंने, सब पी का हो रहा सिगरेट सही। गुस्सा मैनू कह रहा तू दम मार गम मिटा। तू मान रही गम मजे नहीं है। अरे मुझे बहुत दर्द है, दहेज नहीं लेके आई। और तुझे एक बात बताऊं, जो मानस और मानस की जनी हो तो इसे ऐसी तरसा दे, दहेज तो इसे सपने में दिखे, दहेज लेके नहीं है। मुझे बहुत दर्द है। तुम के नू सोच रहे कि घर में नू ही रह लंदूंगी महारानी को, कुतिया बना दूंगी इसकी कुतिया। आगे समझ में? देखूंगा हम कितने सपने ले रहे थे और कितना दहेज लेकर आवेगी। सारे गुहान में रोड़ा दे रखा था, नुआ वगैरह वो वगैरह, इन्हें सब दिमाग खराब कर दिया हमारा। मुझे एक बात और बता दे, उस राखी के बच्चे को तुम निकालोगे इस घर से या मैं धक्के मार के निकालूं उसे बाहर? देख उषा, काम करने का जो तरीका बढ़िया हो वही होना चाहिए। यू और तू का काम है, उसे तू काट घर पे। देखूंगा कितने बढ़िया तरीके से करते हैं, और जो तू नहीं काट पाई ना तो फिर मैं काट दूंगा। समझ गई ना? तुम बेफिक्र रहे हो, उसे तो बजा के निकाल दूंगी बाहर। पिताजी राम राम। हाँ राम। बस बस टाल कर छूछा ले पाऊं। पिताजी हमें एक बात बताओ, मुझे जब इसने तुम्हारे पाँव छुए हैं तो तुम्हारा फर्ज ना बनता इसे आशीर्वाद देने का? आशीर्वाद? शर्म तो नहीं आई तक? आशीर्वाद कहीं कर दूं? दहेज का ले या कुछ? अरे मेरी गुंची अत्ती, घड़ी अत्ती, आशीर्वाद मिलता बहुत बढ़िया। इब कहीं का आशीर्वाद? हमें दहेज चाह, दहेज के बुक्के हम। क्या कह रहा तू? आशीर्वाद दे में से बैग भर कर ले गई थी ऐसे कपड़ों का, और उनको भी अपनी माँ को दिया ही हो, जिसकी माँ पे भी कपड़े ना। अरे एक सूट में अपना ता दी हम लंगे भूखे हैं क्या है हम, जो तू खाली हाथ आकर यहाँ खड़ी होगी? आशीर्वाद देता ऐसा ऐसा इसके टक्कू जग बाप के घर छोड़िए ऐसा, यहाँ ना इसकी जगह वगैरह चल। अरे माँ तू कैसी बात कर रही है? मारे कमी है क्या कुछ? वे पुराने सूट है, दिया ही अपनी भाड़ को, पहन लेगी। और तू एक बात बता, भी बेचारी जाएगी कहाँ? इसकी गैल में ना 7 फेरे लिए हैं, अब जो होना वो तो होगा। तू खामी खा का दिमाग मत लगा, मैं यहाँ खड़ी होकर। देख रहे हो सा, 4 दिन आई को ना हुई है, चढ़ गया इसका भूत। मतलब माँ बाप कुछ भी ना रहे, जब पुराने मारे चाहे नए हैं,
हम तो सुसरन का पोछा लगाओगे, हम तो नहीं पैरन दे इसकी भाण को ना इसकी माँ को। हमारे घर के कपड़े पैर के जीवेंगी क्या वे? ठीक कह रही हूँ सतू, जो तू नौती इस घर का तो बिल्कुल बच्चा बच लेता है लोग। और तुझे एक बात बता जा, गुड़ शक्कर का भी ताला लगा दे, ताला। पानी भी पूछ के पीवगी, ऐसे काम कर दे जो होते ना हो। माँ जी, मेरे पिताजी ने शादी के पहले आपको सब कुछ बता दिया था कि हमारे पास क्या है देने के लिए, क्या नहीं है। तो नहीं करती आप शादी, आप ताने क्यों दे रही है मुझे? अरे ब्याह के पहले तो सभी नु कहवे हम गरीब आदमी, हमारे धोरे देने को ना कुछ भी। पर हमें कैसी पता ही कि उसके पास चमन्नी भी न रही देने की नहीं। अरे और तो और तुझे कपड़े भी ढंग के नहीं दे रहा हूँ पैरने की नहीं, ये भी हमारे घर के पैरों खड़ी है और हमारे घर के भी अपनी महतारी को दिया ही। सुन लिया तेरा भाषण, ये सिर्फ कहने की बात है और सुनने की, करण की नहीं होती। सुथरे सोने छोरे यूं ही नहीं मिल जाते, खरीदने पड़े, खरीदने। तुमने क्या सोच लिया बस चल गया, हमारा तो काम लग गई ताल। और दर्शन के बच्चे, तुझे एक बात बता रहा हूँ, इस घर में रहना है तो जिस तरीके से हम कहेंगे नो रहेगा, नहीं तो इसकी कर छुट्टी। दहेज दहेज चाहेगा, कुछ ही कर। पिताजी के दहेज दहेज कर रखा तुम नहीं हो, पागल मत हो जाइए दहेज के चक्कर में। यूं कहीं ना जाना, सब कुछ यहीं रहना, मोह माया आयो। चले चल अंदर चल। अंदर कहाँ भेज रहा है इसे? इसके बाप का घर ना है यो। अरे माँ, यूं इसके बाप का घर ना तो तेरे बाप का भी घर ना, यूं मेरे बाप का घर है। बापू की गेल है, मजे दहेज चाह, दहेज ना मैं मर जमा, फांसी खा का मर जमा, जहर खा का मर जमा, दहेज चाह का मचे। हमने दहेज की खातिर ही पाल रखा तू। अब करके करेगा तू? पानी ला दे घनी दौड़। बतावे, दर्शन का भी दिमाग खराब हो रहा। ये नुई पढ़ाया था, नुई से खुआया पाया, अब दहेज तो लूं ही नहीं। सारे समाज में दहेज चल रहा, इन घर में ऐसी रीत घेरती, हाँ या तो नुई रहेगी, शुद्धि बैठती। हमारा की फायदा हुआ? अरे दहेज खतरी तो पाले, पढ़ावे, लिखावे, घर बनावे, अब बढ़िया दहेज मिलेगा। इसकी खातर 10 बीघे जमीन खरीदती, कहीं खातर खरीदती थी या अब देखने वाला नु तो कहेगा कम से कम 50 लाख लगम्मा, और सब अरमान खत्म। ये बात है, कैसा बैठा? ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ ना। हाँ? कुछ ना। अरे जब तुझसे कह रही हूँ तो हमारी बात मान ले। अरे माँ, तेरी बात मानने लायक हो जब भी तो मान लूं। तो एक बात बता, जो तू आज इसकी गैल कर रही है, यूं ही कल हमारी बहन की गैल हो गए तो क्या बीतेगी तेरे ऊपर, और क्या हमारे ऊपर, मेरे ऊपर बीतेगी? अरे हमने अपनी छोरी के ब्याह में 50 लाख रुपए लगाए, तो उसे दुखी कर कैसे देंगे वे? हूँ बता दे तू मुझे। और तेरी तो 10,000 का भी सामान न लाई, बात कर रहा है हमारी बहन की गैल। माँ तू एक बात बता, किसी के दौरा ज्यादा है तो किसी के दौरा कम है। हमारे दौरा है तो हमने अपनी बहन के ब्याह में लगा दिए, अब उनके दौरा ना है तो वे क्या किसी को मार कर लाएंगे के? अरे हमें पता ना वे के बेच के देंगे, हमारी ओर से घर बेच या खुद बिक, हमें चाहिए 20 लाख रुपया। तू एक बात बता मुझे, वे अपना घर भी बेचेंगे ना, और वो अपने आप को भी बेचेगा उसका बाप, तब भी 20 लाख ना होने के? तो पता ना खाम खा की बात करे जा रही है। ना देवे ना वे इतने पैसे तो पड़ी रहने दो पीहर में, यहाँ लाने की से कोई जरूरत ना। बता दी बात तेरे से। अरे माँ तू जा नीचे चली जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे एक बात और ध्यान से सुन ले, जहाँ वो रहेगी ना रहूंगा मैं भी वहीं। मतलब तो अपनी माँ को छोड़ कर चला जाओगा? छोड़ दूंगा मैं सब है। इतनी हिम्मत होगी तेरी? छोड़ देगा तू सब है के पीछे पागल हो रहा? बिल्कुल हम कुछ नहीं रहे। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, मैं तो हूँ तेरे साथ। बस इसी बात की खुशी है कि तुम हो मेरे साथ। फिर क्या सोच रही है बैठ के? बस यही सोच रही हूँ कि मेरे पापा के पास जब नहीं है कुछ देने के लिए तो वो कहाँ से दें। अरे इनकी बातों को ज्यादा दिमाग से न लगाया करते हैं,
माँ बाप हैं, 2-4 दिन कहेंगे, फिर अपना आप ही शांत हो जाएंगे ये। मैं अपने माँ बापों को अच्छे से जानू हूँ। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि वो मुझे ताने दे, बड़े हैं वो, दे सकते हैं, लेकिन रोज रोज बस एक ही चीज, दहेज लाओ दहेज दो। अरे कोई बात ना, कहन दे, मैं ना अपना आप समझा दूंगा, तू टेंशन मत ले। वे तुम्हें समझाते समझाते 2 साल बीत गए। उनसे बस ये कह दो कि मुझे मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये दहेज का ताना ना दिया करे रोज रोज। तू ज्यादा मत सोच है, जो तूने कही है ना मेरे समझ में आ गई है, और मैं माँ पिताजी से कह दूंगा, ठीक है। और ज्यादा मत सोच इन बातों को, सिर में दर्द हो जाएगा तेरे। तो एक काम कर, मुझे रोटी ला दे। ठीक है ला दो। अरे माँ और पिताजी को किस चीज का लालच है, किस चीज का भूत है ये? दहेज दहेज दहेज। अरे इस धर्मशाला को क्या छाती पर ले जाएंगे ये? इकलौता हूं मैं इनके, हमारा तक कुछ समझ में आता ना इनका राग। हाँ, कहाँ भागी जा रही है रसोई में को? तेरे बाप की रसोई है ये? वो माँ जी, आपके बेटे ने खाना मंगाया था। अरे खाना ऊना मांग रहा है, तू भूखी आई है अपने बाप के घर से? तेरा आग लग रही होगी भरने की। पता तो है ही नंगे भूखे घर की है, रोटी मिलती नहीं उन्हें खाने की नहीं हो, भूख की तादी निंगे को। यहाँ ना है खाना वाना, निकल ले हिस्सा। अरे एक बात बता तू मुझे, तू यक्की बहू क्या है? तुझे सिर पर कपड़ा न रखती क्या है तू यक्की? तेरी महतारी ने मेरी सास बना कर भेज दी है, तू फकेर के फिरे जा इस घर में। भक्कड़ घर की आगे एक तमीज नहीं रहने की, कैसे रहा? सिर ढक के रखकर मेरे सामने बता रही नहीं, सड़ तार दूंगी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, जब पता चल जाएगी कैसा अमीरों के घर में जावे बिगड़ दहेज के। अरे क्या होगा, लाई ना रोटी? नहीं लाई। क्यों? वो माँ जी ने मना कर दिया। माँ ने क्यों मना कर दिया? ये तो आप ही जाके पूछो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे पूछने की। अरे चल ठीक है, तू बैठ, मैं पूछ का हूँ माँ से। दीदी वैसा खाने की नहीं हो, सर रसोई में इसकी माँ बना के धरगी हो गया छड़े यहाँ हरने की आग लग रही है मुझसे, बाप ने भूखी ता दी। मूसा, आज इतना जी दुखी हो रहा, बस पूछे ना। प्रकाश बता, 13 में 3 में उसका छोरा 1 लाख तरू क्या, बप्पू बेटे की चैन, माँ का मंगलसूत्र, मेरा इतना जी दुखी हुआ, बस तड़े गुनाइड होगी। मगर बता हमारे वाले ने क्या किया? 10 लाख तक रुकता और कोई बात नहीं, रोटी नदी बनने भी खाने को ससुरी को। बट ठीक कर, हाँ, निकाल दी रसोई में से बाहर। ठीक करे था घना बेटिया पकड़ का झंझोड़ ओढ़ दी, वो शुक्र समझ रेपटे ने लगा इसमें। हैंस देती ने 2-4, और इस राग को बंद ना करे, गत्ती रो सब सुने। इसे सुना के क्या करे ना, मेरे कान में लग रही है, नूनी जोड़ची करने की बात करे उसे। तो एक बात होता हूँ, तड़के पकड़ के उसकी चुटिया धरती में मारते थे। चुटिया अभी तो तुम देखते जाओ आग आग में होता है क्या। चुटिया तो उसकी ऐसी फाड़ूंगी ना जाने कैसी। अरे सांस भी ले ले, पूरे दिन गला दुखे है ना दुखता, पानी वानी भी पी लेकर थोड़ा का ना। और तू एक बात बताइए, तेने रोटी को क्यों मना कर दी? अरे रोटी जब ही ना रसोई में तो मैं क्यों मना करती? बोलो और खा लो। मुझे गा जा रही तुम ससुराल से भूख के आए हो। माँ तेने सुबह से अब तक रोटी ना बनाई, 2 बज रहे हैं अब। रोटी क्यों ना बनाते? बनाई, पनीर की सब्जी बनाई और खा भी ली हमने तो। मैं तो नू सोच रही कि ये अपने भरने को मांग रही है, इन्हें नू खा के एक तुझे मंगा रही है रोटी। अच्छा तो उसको मना करी तुमने रोटी को? अरे एक बात बता माँ, वो भी तो मेरे पीछे आई है, वो का भूखी रहेगी? हमें ना पता वो तेरे पीछे आई है या तू उसके पीछे लग रहा। उसे निकाल दे इस घर से और तू खूब रोटी खा। ठीक कह रही तेरी माँ, उसे काट देगा तो घर में सुख शांति हो जाएगी, ना हो नहीं सकती बिल्कुल भी। अरे वह की तो बोल जाएगी, तेरा दूसरा ब्याह कर देंगे, बढ़िया दहेज मिलेगा,
सब बात ठीक हो जाएगी। तुझे तातू दे। अरे अभी आज उसके छोरे की सगाई चढ़ी, अभी आया तेरा बाप वहां से, इतना दहेज दिया उन्होंने सगाई में, माँ बाप को भी अंगूठी चैन मिली है, और तेरे बाप की वहां नीचे को नजर होगी। अच्छा पिताजी तुम एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, वो इस घर में ही रहेगी और इसी में रहेगी और रह के दिखाएगी, यहाँ से न जावा कहीं भी। जितना तुम पे दिमाग लगाया जाता हो ना दोनों पे, उतना लगा लियो। इस पे चढ़ गया उसका पूरा बहुत, अरे बहुत इसका ऐसा उतरेगा ऐसा, आगे समझ में आया? अभी तन्ना सांस वाले रे, अभी मैंने पैतरे चले ना है घर में, तो भागती पाओगी। उसे बिल्कुल हद पार होगी, शुद्धि उंगली तक घी लिकड़ा नहीं। और तू जब पकड़ के यहाँ 4 बार मार दे धरती में, जिब लिकड़ेगी करते बात, जिब जाकर फूंकेगी अपने बापू का मुंह के भैया, वो तेरे पे नहीं हो रहा काम भी। अब तो रोवा तो है मतलब दहेज के चक्कर में, जो हो गया तो हो गया। अब मेरा तमाशा देख, कल को क्या करती हूँ मैं इसकी गैर। कर ले जो कुछ तेरे को। पानी पिया दो इस गाय को फट दे सी। भगवान के जे पोच भाग मारे, बता 5 लाख का केसीसी भी नहीं बनवाया था, दहेज में सब 5 जगह एक डब हो जाएगा, एक अन्ना हाथ नहीं रह गया, 11 से पिंडी पकड़ा कर भाग गया इसका। कर लो बा, जोड़ लो धन, कहीं खातर जोड़े थे सब, पता नहीं भाई, कुछ नहीं पल्ला पड़ा। मैं सोच रहे थे एक घेर शॉप लेंगे, 10-11 लाख रुपए लग जाएंगे आपके, कुछ नहीं। चलेंगे को। माँ जी छोड़ दो, माँ अरे क्यों छोड़ दूं? निकल माँ जी रहने निकल इस घर में से। माँ जी रहने। क्यों रहने दूं? कुछ लेकर आई इस घर में, लेकर आई। अरे माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती ना, तो तेरे माँ बापों की तो गलती। उनकी छाती में मार टक्कर जाके तुझे पैदा करके हमारी छाती पे धर दिया, क्यों ना दिया दहेज उन्होंने? क्यों ना दिया दहेज? चल निकल, अब तुझे 1 मिनट रहने दे इस घर में, निकल। भाषण देने लग रही नूनी 4 मारा कनपटी पे। चल यहाँ धरे न टहर के आगे जोर मत दिखा, पहिया दिखा दूंगा मैं। जोर मत दिखा, जुबान का जोर मत दिखा मुझे, ये बता। जुबान का जोर दिखा मुझे, दिखा दे। चल देख क्यों कर मारी, तेरे हाथों में ही दम ना, 5-4 खींच दे सेट सेट। अरे यहाँ धरे ने टैर चढ़ा देंगे, इसके हाथों को दाब के दिमाग खराब करवा रही का मगा। ले ना मेरे को वहां से नुमा की चीज झाड़ लग रही, इसकी दिमाग खराब, मारा भी कर रही अपना भी कर रही। इतनी बार में तो बाहर काट देती। ये कह रहे हो तुम? मैं नु कह रहे यहाँ टैर के तरह दे दूं, इसके हाथ मुंह बूझ रही, क्या कह रहे तुम सुनता है नहीं तो जब भी पूरे बोला यो ठीक कह रहे हो। चल टैर के नीचे, माँ जी, अरे माँ जी के बच्चे टैर के नीचे को चल। माँ जी रहना। चल इसकी लाड़, माँ जी ये खा खा के खत्म ही हो रही है। राजवीर, ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दे रहे तेरी छोरी को, यूं कर रहे हैं, हर कर तेरे पे जो होता हो। बहन जी बस इतना बता दो, आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उसको दहेज नहीं रही, दहेज। जब शादी तय की थी ना मैंने आपसे, तो आपके हाथ जोड़ के मैंने आपसे निवेदन किया था कि भाई साहब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी बेटी है, आपको पसंद हो तो अपनी बेटी बना के ले जाओ। उस समय आपने कहा था अजयपाल हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी दे दो, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप कितनी खुशी से मेरी बेटी को अपने घर पे दुल्हन बना के लाए थे, अब ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने कि आप जिंदगी पे ट्रैक्टर का पहिया चला रहे हो? राजवीर जी, आपको अगर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाना है अपनी बेटी पे चढ़ाओ, अपने आप पे चढ़ाओ। किसी दूसरे की बहन बेटी को अपने घर में लाके आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके ऊपर पहिया चढ़ा दें। कोई बात नहीं, लेकर जा अपनी इस बेटी को, हिस्सा लेकर जा।
हमें चाहिए ये तेरी बेटी, दबाओ ऐसे लेके ऐसा। हाँ हाँ बहन जी, आपने ठीक कहा। ऐसा कोई बाप होगा भी नहीं जो इस हालत में अपने बेटी को आपके पास छोड़ के जाएगा। और आपकी हकीकत क्या है पता है? दहेज, दहेज, दहेज। चाहिए दहेज, हमें चाहिए। आप मैं चाहूंगा दहेज। आप बोलने लायक हो ही नहीं मेरे पास। आप सिर्फ एक भिखारी हो, भिखारी। और भिखारी का काम है मांगना। तो किसी दूसरे के घर नहीं टाल देगा कि सुखी बेटी हो, कुछ देवे ना है। मैं आपके घर आपकी खुशामद करने नहीं आया था। आप अपने बेटे को लेके मेरी चौखट पे आए थे। मेरी चौखट पे आके आपने नाक रगड़ी कि भाई साहब मेहरबानी करके हमें अपनी बेटी दे दो। हमें नू पता ना थी कि सुखी तावेगा छोरी को। बहन जी झूठ मत बोलो। आपको मैंने बता दिया था मेरे पास कुछ नहीं है अलावा इस बेटी के। ऐसे तो बेटी वाले सभी कहते हैं कि हमारे पास देने कुछ ना, सिर्फ बेटी है। हमें क्या पता ही नुका कैसे क्या खरा है, नुका नंगा क्या खाएगा और क्या नहीं छोड़ेगा। हमें क्या पता है तू नंगा का नंगा ही खड़ा मिलेगा हमें, अब तू कुछ देवेगा ही ना। हमें शर्म आवे जब तू साइकिल पावे। भाई साहब साइकिल तो मेरे घर पे उस समय भी खड़ी थी जब आप मेरे घर पे पहली बार आए थे। उस समय भी साइकिल मेरे घर पे खड़ी हुई थी। अरे हमें अपने काम का भी तो हिसाब किताब देख रहा। तो कह दिया आप ये बात कहन की हो। आप ये हिसाब किताब उस समय भी देख सकते थे। अब बाद में क्यों? बाद में क्यों? ये तो हमें नहीं बता हमारा पंडा क्यों कर छूटा है। बस बात खत्म कर। पंडा? हमें दहेज का मतलब है और कुछ नहीं। दहेज तो मैं तुम दोनों को अब ऐसा दूंगा अगर तुम दोनों पे मैंने जेल में चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम अजय पाल है। और भाई साहब एक बात सुन लेना, गरीब जरूर हो कमजोर नहीं हो। अजय पाल हमें बहुत शर्म आवे जब तू साइकिल पावे। बता मैं एक उसका सम ध्यान रख रहा साइकिल पर। अरे इस गांव में रहे हम, इस गांव में हम ऊंची उसके होंगे हिसाब किताब के। दहेज जरूरी है, समझ गया ना? अर्थात जितना हल्के में कह दिया। अरे जाके देखी भी 4 दिन पहले ब्याह हुआ है, 1 लाख तरीका चोरी छत्ती करी अंडे। अरे छोड़ दो, किसको बता रहे हो, किसको बता रहे हो तुम? इन्हें तो कह दी बस मेरे पास तो बेटी बेटी है बस, और कुछ नहीं इसके पास देने के लिए। अरे ऐसे तो सब बेटी वाले क्या है, हमारे पास लड़की लड़की है। यूं नहीं होता है भाई अपने धकेल दी हुई सुख की छोरी। हमारी ऐसे तो देख लेते कम से कम 2-4 लाख तो देते दहेज में, क्या कुछ भी ना था। क्यों पैदा करके बैठा छोरी को, होते गला घोट देता इसका। अब तुझे एक बात बता दूं, तुझे ना चक्की चलवा दूंगा। 360 की रैंस के जैसे चक्की चलवाने वाले चक्की चलवा देगा। चलवा दी जा, दे दी तुझे छूट। हमारी रिश्तेदारी भी कई तरह होगा, सब जाने हम। और तुझे एक बात बताऊं, फायदे सीमा लेके लिख दिया। अब तुम दोनों एक काम करना, दरोगा बुलाना, इंस्पेक्टर को बुलाओ और कोई कलेक्टर भी हो ना उसे भी बुलाना। तुम जानते नहीं हो एक गरीब का खून जब खोलता है ना तो तुम जैसे अमीर जादे धरती में धस जाते धस। ऐसा अपनी छोरी को लेकर निकल ले हिस्सा। तू अपनी छोरी का कल्ले ब्याह कहिए और हम अपने लड़के का कल्ले कहिए जहाँ हमारा जुगाड़ लगेगा। आप क्या समझते हो बेटी वाले कमजोर होते हैं? नहीं, गलत फहमी है। अगर तुम अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकते हो ना तो ये गरीब भी अपनी बेटी की दूसरी शादी कर सकता है। आ बेटा चल कर लिए तू। अरे और क्या, हम यहाँ बस में आए हैं। रफी में बात हेलो बेटा। है मैं भागेगा यूं हमें। अब तुम्हारे छोरे का नसीब फोड़ा, अब कम मखत मारी किसी और के छोरे का नसीब फोड़ेगी असेंड। चलो तब रोटी पानी खाओगे, कटी ब्याह पर छोड़ दो। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। पिताजी यहाँ कैसे है? यहाँ की क्या बात होगी? बेटा मैं बताता हूँ। बताओ। बेटा मैं आज अपनी बेटी से मिलने घर गया। घर जाके देखा तो बस पूछे तुम्हारे पापा मेरी बेटी के ऊपर ट्रैक्टर का पहिया चला देते हैं। बेटा ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी को लेके चला है। ये तुम क्या कह रहे हो पिताजी? भाई साहब पिताजी सही कह रहे हैं, हम अपनी बहन को दोबारा नहीं भेजेंगे तुम्हारे घर। देखो भाई साहब हम गरीब जरूर है
पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बहन का सर ट्रैक्टर के पहिए नीचे देंगे। हिम्मत कैसे हुई उनकी? पिताजी मुझे अपने माँ बापों की पूरी हरकतन का पता कि वे किस हद तक गिर सकते हैं, और आप टेंशन मत लो, इसे कहीं मत लेकर जाओ, ये मेरी जिम्मेवारी है। अब मेरी नौकरी लग चुकी है, इसे अपने साथ रखूंगा। हाँ पापा, ये सही कह रहे हैं। घर भी कब तक रह लूंगी मैं? अब इनकी नौकरी लग गई है, मैं भी इनके साथ ही चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। मेरा मन तो कर नहीं रहा है, पर बेटा बस एक ही बात कहूँगा, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा ध्यान रखना। पिताजी आप टेंशन मत लो, बिल्कुल खुश रहेगी। अब 1% भी आपको शिकायत का मौका न देने को। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी, राम राम। राम राम बेटा। चलो। हाँ जी, सुनो जी सुनो, बहुत जल्दी हो रही है आपको? ऑफिस का सारा सामान तो इसमें है। अरे यार सही याद दिवा देता ना, आज तो जुद हो जाता जान को। और सुनो, शाम को जल्दी आ जाना। क्यों, आज सांझ को कोई खास बात है क्या? एक काम करो, अभी आप ऑफिस ही जाओ, ठीक है? शाम को बताऊंगी क्या खास बात है। उषा, इस दहेज के चक्कर में हम इतने अंधे हो गए, अपना बालक भी कायम, वो ना जाता ना इतना बड़ा दुख होता। क्यों करे अच्छा? अब मेरी बात मान लो, बहू को ले आओ जाकर। किस मुंह से जाओगे? हमने जितना जुल्म करे उसको भी तो हिसाब उनके दे रहा हूँ, लेकिन पर सुनने के बाद हमने जितना करे न मेरा घर से जाता न मरता, पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या टेंशन रही है। अब कैसे भी करो, बहू को ले आओ घर को, सामने दरामद करके। अब तुम्हारे वही बेटा वही बहू। उसे किस मुंह पे जाके मैं कहूंगा उन्हें, जितना जुल्म हमने करे उनकी है, उन्हें सब याद। मेरी माने तू भी चल, उनके हाथ पांव जोड़ के जो भी माफी मांग कर। चलो अपनी गलती वलती मान लेंगे, हमारे कर्मों की सजा मिली है हमें। ये करेंगे इस धन जिस चक्कर में हमने सब कुछ खो दिया। चलो दहेज के चक्कर में कोई ना पड़े। बेटा अपने आप को संभाल, अब तो जो होना था हो गया बेटी, हो गया। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चौधरी अजयपाल जी, हम तो माफी मांगने लायक भी नहीं रहे। हम अपने किए चौधरी साहब बहुत शर्मिंदा, सब लूट पिट गया, मेरे द्वारा कुछ नहीं रहा, सिर्फ रागी के। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बेटी को मेरी जान भेज दो। भाई साहब
ये पहले भी आपकी बेटी थी, आज भी आपकी बेटी है। लेकिन आपसे एक बात मैं जरूर कहूंगा, पैसा, धन दौलत, मैं ये नहीं कहता कि मत कमाओ या बुरी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप लोग इस पैसे के पीछे इतने पागल हो गए क्या आपने मेरा दामाद और अपना बेटा इस दुनिया से जुदा कर दिया। बेटी खड़ी है, जैसा आपको अच्छा लगे आप ले जा सकते हैं। राखी बेटा, माफ होने लायक तो नहीं है, पर तू माफ कर दे बेटा। बस तू ही एक सहारा है जो हम जी सके तेरे साथ। बेटा माफ। मैं कम थी, तेरे को ना समझ पाई। मुझे तो नहीं पता नहीं कि मैं तुझे लिकाड़ के अपने बेटे को भी खो दूंगी। मेरे से बड़ी कमबख्त कोई ना होगी इस धरती पर। बेटी हो सके तो तू मुझे माफ कर दे। बेटी, सास ससुर आए, चले जाने के साथ, और जो घटना घटित हो चुकी बेटा धीरे धीरे भूल से शायद भाई साहब, ये माहौल तो नहीं है कि मैं आपको वो खुशखबरी दे दूं, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है। आप बाबा और आप दादी बनने वाले हो। आओ वैसे, आओ चल बेटा। बहुत बड़ी गलती। बस बस बस, जो हो रहा पढ़ने की लड़की में आवाज नहीं है।